हम YouTube चैनल पर रोज एक सुविचार देते हैं, रोज नया बना देते हैं और डलवा देते हैं बढ़िया, ताकि जो धाम नहीं आ पाते हैं वो यहीं से लाभ ले सकें। मोबाइल के द्वारा भी तुम लाभ ले सको, YouTube चैनल पर भी बागेश्वर धाम का लाभ ले सको, कथाओं का लाभ। अभी कुछ दिनों से डी लाइव चल रही थी, अब हमने फिर से टीवी वालों को कहा हमारी हर चीज लाइव डालो, ताकि लोगों को घर बैठ करके दर्शन होना चाहिए, लोगों को रोज पता होना चाहिए कहाँ कब क्या लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो करते ही नहीं अपन, मतलब क्या कार्य चल रहा है। हर हर तो ऐसे भगवान बागेश्वर हनुमान जी हर 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 महादेव महादेव महादेव। भैया हनुमान जी की बड़ी कृपा, आज मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार पेशी करने के लिए लाखों श्रद्धालु सुबह से दोपहर तक लगातार परिक्रमा कर रहे। कुछ लोग रात्रि काल में 3 बजे से ही परिक्रमा प्रारंभ कर दिया था। देश के कोने कोने से, गांव गांव, गली गली से, कुछ लोग पैदल चलकर, कुछ लोग गाड़ियों पर, कुछ लोग किराया उधार उठा करके, धक्का खाते हुए, गर्मी में धूप सहते हुए, फिर भी बजरंग बली के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित किए हुए बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाने आए हैं। आज मंगलवार को जो भी दरबार में आए हैं, पेशी में आए हैं, जाओ सबका मंगल भगवान मंगल मूर्ति हनुमान करें, मंगल को मंगल करें सदा सिद्ध हनुमान। हनुमान जी महाराज मंगल को सबका मंगल करते हैं, तुम्हारा भी मंगल करेंगे, निश्चित रूप से मंगल करेंगे। आप सब जो भी आज मंगलवार की पेशी में बैठे हैं, हम आपके लिए अपने सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से तुम सबकी अलाय बलाय भग जावे। हमको हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए है। आओ आओ, हम तो दूसरे गोला से आए ना, तो हमको भेजा ही इसीलिए कि चेला ये काम करो। अब चाहे पदयात्रा से हो, चाहे चमत्कार दिखा के हो, चाहे शक्तियां दिखा के हो, चाहे दरबार लगा के हो, चाहे कथा करके हो, चाहे भूत भगा के हो, भारत को हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे, गाय माता को राष्ट्र माता नहीं बनवा देंगे, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनवा देंगे, हिंदुओं की बेटियों को जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे, देश में अंधविश्वास को मिटाने के लिए जब तक पूरे भारत को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और हनुमान जी ऐसी कृपा किए, वीर बजरंग बली अंजनी के लाल कर रहे हैं ऐसा कमाल। अरे भाई पूछो मत भैया, भारत तो भारत, अब तो विदेशों के भी प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हमारे यहाँ मठ बनाओ। आओ आओ और बताओ, हमको अंग्रेजी आती नहीं है, एक अंग्रेजी के सेंटेंस में हम 8 देश नाप आए और 3 प्रधानमंत्री विदेश के निपटाया है। आओ बस अंग्रेजी इतनी जानते, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने में ही बताओ 8 देश हुए। युगांडा की प्रधानमंत्री तो कह रही थी जल्दी यही मठ बनाओ। हमने इन 5 हवन में हम भरोसे के साथ कह सकते हैं आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, उसका प्रभाव आपको 5 हवन में दिखाई पड़ेगा। आगे अगर ये व्यवस्थित चला तो और आगे बढ़ाया जाएगा। यह हवन नकारात्मक ऊर्जा का बंधन हो, गंदे स्वप्न आते हों, घर पर बोझ दिखाई पड़ता हो, भय लगता हो, फैक्ट्री, दुकान अथवा मकान में कोई काला जादू है ऐसा प्रतीत होता हो,
उन सबके लिए ये 5 हवन बड़े प्रभावशाली होंगे। महीने अथवा 2 महीने में एक बार ऑनलाइन हवन करवाया जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, दूसरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे हैं आर्थिक तंगी के कारण, व्यवस्था न होने के कारण घर पर कोई ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करवा पाते। उन लोगों को अब अपने मन में हीन भावना नहीं रखनी है। उनके लिए ऐसा उपाय है, तुम्हारे पास तिल जवा चावल भी ना हो, 10-20 रुपया खर्च करके थोड़ा सा घी और शक्कर और लकड़ी रख लेना। हम बीज मंत्र बोल करके आपके घर पर, अपने घर पर ऑनलाइन बैठ करके आप हवन डाल लेना, उतने में भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह हवन हर महीना में अथवा 2 महीने में एक बार YouTube पर, फेसबुक पर बता दिया जाएगा कौन सी तारीख को फिर से होगा। कोशिश भर अमावस्या अथवा पूर्णमासी को ही किया जाएगा, क्योंकि तिथियों का भी बड़ा महत्व होता है। जगह का, तिथि का, दिन का भी महत्व होता है। जो मिठाई दुकान में ली जाती है वो केवल मिठाई कहलाती है, पर वही मिठाई जब गुरु के हाथ से मिलती है तो प्रसाद बन जाती है। मिठाई तो वही है, पर गुरु के हाथ से मिलते ही वो क्या बन जाती है? वही पानी कुआं से निकालो तो केवल पानी रहता है, लेकिन वही पानी जो जल है वही शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दो लेकर के, तो वो चरणामृत बन जाता है। वही कपड़ा हमारे पास है, तुम्हारे पास है, लेकिन यही कपड़ा जब बढ़िया दर्जी के पास जाता है तो वो कोट पैंट अथवा शर्ट बना देता है, इतना अच्छा लगता है, वाह भाई वाह, क्या गजब का है। उसी प्रकार सोना किसी सुनार के हाथ में लग जाए तो वो आभूषण बना देता है। लोहा किसी लोहार के हाथ में लग जाए तो वो हथियार बना देता है। हसिया, खुरपी, छेना, हथौड़ा। उसी प्रकार मनुष्य तन में कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में कोई मनुष्य पड़ जाए तो वो श्रेष्ठ गुरु उस जीव को, जीवात्मा को महात्मा बना देता है। कोई साधारण जीवात्मा किसी अच्छे गुरु के हाथ में पड़ जाए तो या तो वो महात्मा बनाते हैं, या पुण्यात्मा बना देता है, या धर्मात्मा बना देते हैं। कोई अच्छे गुरु के हाथ में कोई व्यक्ति पड़ जाए तो क्या करते हैं? धर्म करो, भजन करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, तपस्या करो, त्याग करो, भगवत कृपा पाओ, संतों की कृपा पाओ। जब कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ में हमारे जैसे लोग पड़ जाते हैं तो वो या तो धर्मात्मा बना देते हैं गुरु जी, या पुण्यात्मा बना देते हैं, या महात्मा बना देते हैं। उसी प्रकार आप भले ही रंग के हैं पर छोटी छोटी है अगर हवन की विधियां आपके समस्त कष्टों को जला करके भस्म कर देंगी। जैसे भयंकर आग में कुछ भी डाल दो वो जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ये हवन की अग्नि में तुम्हारे पाप ताप संतापों को भी जला करके भस्म किया जाएगा। ये हवन की अग्नि भी पापों को, तापों को जला करके भस्म कर देगी। इसी विचारधारा के साथ में हवन करना।
पर भैया हवन तो करना, पंडाल तो बहुत बड़ा है, 100 बाई 500 है, लेकिन क्या बताएं कम पड़ गया है। तो काऊ की कुर्ता या साड़ी में आग मत धर देना। ये जरूर ध्यान रखना, जितने लोग सॉल ओढ़ करके बैठे हैं अपना अपना सॉल संभाले रखना कि तुम इधर वाह आगे करो स्वाहा और पीछे से हो जाए आओ 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 आवाज हो जाएगी। आओ, इसलिए पीछे देखे रहना, हो जो स्वाहा कर रहे वो आगे देखे रहना कि तुम्हारे आगे वाले को भैया कृपा बनी रहे। तो एक काम करो, कुछ बाल्टी पानी भी बीच बीच में धल लो, और कोई ठिकाना थोड़ी है पागलों का।